ज़मीन में हम लोग थूक नहीं सकते थे, गले में हंडी लटकाई जाती थी, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था। ये संविधान इन लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो किसी को ऊंच नीच नहीं बताया है, सबको समानता का अधिकार दिया है, कानून के समक्ष सभी। हम लोग जब आज ये झेल रहे हैं मानसिकता, तो हमारे पूर्वज तो उस समय शिक्षा का अभाव हम लोगों के पास था। हम लोग उस समय वो दरिद्र ब्राह्मण थे, और आज ये थोड़ा खाने लगे, हम लोगों घर का खाना खाने लगे हैं। अच्छा दान देते हैं हम लोग, अच्छा दान हमारा लेकर के अपने बच्चों को अच्छे डिग्री कॉलेज में और अच्छा पढ़ाते हैं। राम सबरी का जूठा बैर खाए, तो उनके हिसाब से ऊंच नीच नहीं थी। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का गढ़ कहे जाने वाले इटावा से इस वक्त की खबर आ रही है कि यादव जो कि कथावाचक है और शिक्षक है, उसका किस तरीके से अपमान किया गया है, ये जग जाहिर है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के दरियाबाद से बीएसपी पार्टी के सचिव संजय यादव जी। बहुत स्वागत है संजय जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक दलित बता करके एक यादव का अपमान किया गया है, जो कि एक योग्य था, एक शिक्षक था, एक कथावाचक था। तो जिस तरीके से उसका अपमान किया गया है, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? कि देश आज़ाद हुए कितने साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। जकड़े हुए इसलिए हैं कि जो ये ऊंच नीच का भेदभाव है, ऊंच नीच और भेदभाव में हम लोग जकड़े हुए हैं। पूर्ण रूप से अभी स्वतंत्र हम लोग नहीं हैं, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग अभी स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोगों को अगर देखा जाए, पूर्वज बहुत कठिन परिश्रम करके पूर्वज, हम लोग जब आज ये झेल रहे हैं मानसिकता, तो हमारे पूर्वज तो उस समय शिक्षा का अभाव हम लोगों के पास था। हम लोग पढ़ने का अधिकार नहीं था, साफ कपड़ा नहीं पहन पाते थे। तो उस समय हमारे पूर्वजों की क्या दशा रही होगी। कल्पना करने वाली बात है। कल्पना करिए कुछ समय पहले कि आप 50 साल पहले के लिए ही इमेजिन करिए कि अगर जिस प्रकार से आज भारत का एक मजबूत संविधान है, सब बराबर का अधिकार है, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत करने का प्रयास किया है इन सवर्णों ने। तो सोचिए कि अगर पहले जब कोई संविधान नहीं था, इनका राज था, तो किस प्रकार से, क्या ये विशेष यादव जाति के लिए ही नहीं, जो भी शूद्र वर्ग में, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी शूद्र वर्ग में आते थे, सभी के साथ अत्याचार करने का इनको पूरा हक था। तो जिस तरीके से आज 21वीं सदी में अत्याचार हो रहा है, तो 50 साल पहले, 100 साल पहले हम पर, आप पर किस तरीके का अत्याचार इन लोगों ने किया होगा, ये बात आप कल्पना करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आज ही नहीं इनके साथ अत्याचार हुआ है, छल हुआ है। ये आप महाभारत काल से देख लीजिए। महाभारत काल में अगर देखा जाए तो एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। तो वो एक कुशल व्यक्ति था, कुशल लड़का था, लेकिन उसको शूद्र बता करके उसकी योग्यता छीन लिया गया। तो इसके चाल ही तो हुई उसके साथ, इसके साथ चाल थी। तो ये लोग यही काम आज भी करते हैं। अगर कोई ऊंचे आगे बढ़ रहा है व्यक्ति अपने समाज का, तो ये लोग ये करते हैं कि उनको नीचता करके उनको किनारे करते हैं। ये शूद्र है, इसका जैसे हमारे समाज को उसने भागवत कथा कहा, अपमान किया, मैं मानता हूँ अपमान किया, ठीक है अपमान किया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो अगर वो यादव कथा कहता था, उसके यहाँ अगर एक जानवर रखे होगा अपने यहाँ, अगर वो 1 किलो घी अगर ज़रूरत हो, तो वो जो पंडित जी इनको यादव जी को इतना मारा है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ घी लेकर के तब ये नहीं कहेंगे ये शूद्र के घर का घी है, तो घी तो खा लेंगे। अगर उनका दान किया हुआ पैसा है तो वो शूद्र नहीं कहेंगे। तब तो दान किया हुआ पैसा तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दे दीजिए, अपने घर में रख लेंगे, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है। तो ये लोग जहाँ देखते हैं, केवल हमारे समाज को नीचता करने के लिए, केवल उसके मन को दबाने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं।
इसलिए हमारा समाज आज भी दबा रहा है। लेकिन अब कहाँ, अब दबा नहीं है। अब ये कहिए कि वो अकेला वहाँ 2 बंदे थे, सब लोग इकट्ठा हो गए गांव में, उसको पकड़ के मारा। अगर कहीं अलग हो तो उसको मारिए, तब समझ में आ जाएगा बात। अब संविधान है, कानून है, कुछ देश ऐसे नहीं चलता है, कानून पे चलता है देश। तुम्हारे ये मनवादी संविधान नहीं है लागू कि तुम्हारे हिसाब से कानून चलेगा। जिस भागवत कथा को कहने गए यादव के ऊपर इस तरीके से अपमानजनक हरकतें हुई हैं, उस कथा को ही आप ले लीजिए। भागवत जब कही जाती है तो पहले गीता के बारे में बताया जाता है। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया है ना। श्री कृष्ण ने बीचों बीच मध्य सभा में उपदेश दिया है, पूरी भागवत गीता का उपदेश दिया है। उसी को आज हमको, आपको, सबको बताया जा रहा है। तो क्या वो जो उपदेश है वो एक प्रकार से कथावाचक नहीं है? नहीं, तो वो उपदेश दिए थे तो वो भी तो यदुवंशी थे। वो भी यदुवंशी थे। उस समय उनका चोटी काटने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं काटा गया? वो भी तो एक यादव थे, यादव समाज से आए, उन्होंने उपदेश दिया, गीता का सार बताया। तो पूरी गीता को पूरा देश, पूरी दुनिया आज पालन करती है उसका। पूरा दुनिया उसको सुनती है, देखती है, उसका अनुसरण करती है। जब श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में उपदेश दिया था तो उस समय इन लोगों की किस शब्द से इन लोगों को संबोधित किया जाता था? जब श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे तो उनका क्या संबोधन करके इनको कहा जाता था, याद है? सखा कहा जाता था, और एक दरिद्र ब्राह्मण भी तो कहा जाता था। हाँ। ब्राह्मणों को पूजनीय बताया जाता है। इस तरीके की हरकत करेंगे तो कौन उनको पूजेगा भाई? कौन उनसे पूजनीय? ब्राह्मण कैसे हम लोगों, हम नहीं मानते हैं पूजनीय है। पूजनीय तो हमारे माता पिता हैं जिसने हमको जन्म दिया है। वो हमको जन्म दिया है, क्या हमको उसको कैसे पूजनीय मान लेंगे? हम तो पंडित जी से नहीं कभी पैलगी करते हैं, जिसको करना हो करे, वो अपने घर में बैठे अपना जितना। जिस तरीके का भेदभाव आज के समाज में है, इन ब्राह्मणों ने दिखाया है अपना असली चेहरा। इस तरीके से अगर राम भगवान को देखा जाए तो उन्होंने तो भी मतलब राम के जमाने, मर्यादा पुरुषोत्तम कह जाते थे। राम के ज़माने में देख लीजिए, सबरी कौन थी? वो भी तो एक मतलब दलित समाज से ही आती थी, अछूत थी। लेकिन भगवान राम जिसको कहते हैं कि भगवान राम सबरी का जूठा बैर खाए, तो उनके हिसाब से ऊंच नीच नहीं थी। अब अगर कोई चारपाई पे बैठ जाए, कुर्सी पे बराबर बैठ जाए तो बैठने नहीं पाता है। और उस ज़माने में था, राम के ज़माने में देखिए उनका जूठा बैर खाए। जबकि एक क्षत्रिय परिवार से थे और राजघराने से थे, एक राजकुमार थे। नहीं तो उनके जो भाषा शैली थी भगवान राम की, वो आज के इन लोगों की जो मनवादी लोग हैं, इनकी भाषा उनके भाषा में अंतर था। ये भाषा थोड़ी वो बोलते थे भगवान राम, वो सबको एक साथ लेकर के चलते थे। यहाँ तक कि जब बताइए, अगर जब सीता जी का लंका का रावण हर ले गया, तब यहाँ तक कि भालू और रीछ सब सहायता करके तो उनका लड़ाई में करके तो सीता जी को वापस लेकर के आए। तो अगर सबको ऊंच नीच अगर वो मानते तो कहाँ सीता जी को ले पाते? वहाँ रावण इतना शक्तिशाली था, उसको लेकर के आ पाते अपने घर? भगवान राम के बारे में हमें शिक्षा तो देते हैं, उनके बारे में बताते तो हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्तों पर चलने का तनिक भर प्रयास नहीं करते हैं। जिस तरीके से राम जी ने सबको मिला करके साथ चलने का कार्य किया है, लोग समाज को बांटने का काम करते हैं कि अभी हाल ही में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें धर्म पूछ करके गोलियां चलाई गईं। तो हमारी भारत सरकार पूरी उतारू हो गई मरने मराने पर कि मतलब धर्म पूछ करके कैसे मतलब गोली चला दी गई। यहाँ पर जाति पूछ करके एक यादव समाज का, एक समाज के कथावाचक का अपमान किया गया है। तो मतलब इस पर अब देखते हैं कि कहाँ तक सरकार अपना कड़ा रवैया अपनाती है, इनके साथ किस तरीके का व्यवहार करती है। पाकिस्तान के खिलाफ तो तुरंत जंग का ऐलान हो गया था। अरे इन लोगों के अंदर मतलब क्या एक प्रकार से राजनीतिक समीकरण बना रही थी कि तुम ये हिंदू और मुस्लिम या हिंदू भारत और पाकिस्तान बता रही थी? भाई उसी तरीके का एक छोटा मुद्दा है, समझ लिए, वो केंद्र सरकार का था और ये राज्य सरकार का है। इसमें भी तो जाति पूछ करके ही किसी का अपमान किया गया है। देखिए, इसमें इन लोगों की है राजनीति। राजनीति का मतलब होता है कहीं चुनाव शुरू होता है तो ये भारत और पाकिस्तान करना शुरू करते हैं
ये आज की बात नहीं है। मोदी जी भारत पाकिस्तान शुरू करते हैं, जब वहाँ चुनाव बंद हो जाता है तो भारत पाकिस्तान बंद हो जाता है। जब ये आतंकी हमला होता है तब समझ जाइए कि अपने देश में किसी भी प्रदेश में चुनाव है, तब ये हमला शुरू होता है, नहीं तो हमला कुछ नहीं होता है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी करती है। वो अपने को हिंदू बताती है, लेकिन हिंदू कब बताती है? वोट लेने के लिए हिंदू बताती है। जब वोट लेना बंद हो गया तब ऊंच नीच की बात करने लगते हैं। फिर बराबरी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। बराबर फिर कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हो, आप नीचे बैठो वो ऊंचे बैठे, ये भावना उन लोगों के अंदर आ जाती है। लेकिन अब ये हम लोगों के से उनको आने में अगर ना आए, लेकिन उनको दिक्कत है। भारतीय संविधान जो लिखा है, डॉक्टर साहब ने संविधान दे दिया है, उस कारण से लोग हम लोगों के पास आते हैं। नहीं, जब पहले, इसके पहले हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। डॉक्टर साहब ने, अंबेडकर साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है। पहले हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। राजा पैदा होते थे रानी के पेट से। अब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दिया है तो अब बैलेट पेपर और बक्सा से राजा प्राप्त होता है। अब रानी के पेट से बंद हो गया राजा पैदा होना। तो ये डॉक्टर साहब जो अंबेडकर जी हैं, ये हम लोगों के लिए भगवान हैं आज के युग में। और जब कभी रहे होंगे राम, और ये उनकी तो हम जानते नहीं हैं कब हुए, लेकिन आज इनको तो हम जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को। ये हम नहीं जानते, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी उनके समय में थे, तो वो हम लोगों को बताया, पुस्तक दे गए, पवित्र पुस्तक संविधान की डॉक्टर साहब जो अंबेडकर साहब ने दिया है, जो हम लोगों के लिए वो भगवान है। हम भगवान इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि इसी से हम चलते हैं। अब नौकरी हमको मिला, हमको कोई सताएगा तो हम कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे, कोतवाली जाएंगे। तो ये नियम कहाँ से मिला हमको? भारतीय संविधान से मिला है। अगर हमको कोई सताए, हम रामायण उठा करके और कहाँ जाएं रामायण लेकर के? अंत में आपसे चलते चलते एक और सवाल है। 1950 के दशक में पूरी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मनुस्मृति का विरोध किया और उसे जला दिया, तो उसके बाद आपका क्या विचार है उस मनुस्मृति के, देखिए वर्ण व्यवस्था के? हाँ, देखिए, ये विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद पश्चाताप करते थे। वो कहते थे कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारे विचार को आप लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम नहीं रहेंगे तब हमको पूजा जाएगा, हमारे संविधान से देश चलेगा। लेकिन अब हम इस समय हैं तो बता रहे हैं, तो आप कोई जनता के समझ में बात नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन हम नहीं रहेंगे तब संगठन तैयार होगा और सरकार आएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम जब अपने ज़माने में जो मनुस्मृति को इन्होंने जलाया, वो मनुस्मृति हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो उसको जलाया उन्होंने। और अगर देखा जाए तो आज महाभारत और रामायण हम लोगों के लिए यूज नहीं करती है। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान से हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान हमारा जीवन चलाता है, भारतीय संविधान से हम लोग खाते पीते हैं, उसी के नियम से चलते हैं, उसी के नियम से देश चलता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक और यहाँ तक कि गांव पंचायत में प्रधान, सब वही भारतीय संविधान से तो ही बनता है, अलग से कहाँ चलता है भाई। जी। तो आज की खास बातचीत हुई थी, हमारे साथ संजय यादव थे, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना सुझाव हमें आप दीजिए, हम आपके सुझाव का इंतजार करते हैं। फिलहाल में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विस्तृत रूप से होगा। आपके क्या विचार हैं इस पर, वो आप हमें कमेंट में देखते रहिए ग्राउंड इंडिया न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।